यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी जो कॉन्सेप्ट वाला है बीसीडब्ल्यू, इसके यहाँ पे हम लोग देखेंगे फुल टेस्ट यहाँ पर तीसरा। ठीक है, फुल टेस्ट तीसरा पार्ट 1 देख चुके हैं। पार्ट 1 करने का मतलब 150 क्वेश्चन होते हैं, तो इसके आधे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कवर कर चुके हैं, 76 क्वेश्चन। ठीक है, अब करेंगे 77 क्वेश्चन से 150 क्वेश्चन तक इसका देखेंगे। ठीक है, 76 से 150 क्वेश्चन तक। और एक बात कि यहाँ पर सुबह हम लोग कर चुके हैं केजीएस का टेस्ट नंबर 21, जो कि फुल लेंथ यहाँ पर 5वां है, वो लोग हम लोग यहाँ पर कवर कर चुके हैं, तो वो भी देख सकते हो आप। राइट, और अगर यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यूपीपीसीएस के लिए हम लोगों ने अभी टेस्ट कराया हुआ है सुबह। दृष्टि है इसका टेस्ट नंबर 8 यूपीपीसीएस का, वो भी कर सकते हो। राइट, आते हैं स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 77 से करेंगे और 150 क्वेश्चन तक इसको कवर करेंगे, और टेस्ट 3 यहाँ से आज फिनिश हो जाएगा पीसीडब्ल्यू का भी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन 77 नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला मनसबदारी प्रणाली सवार शब्द का तात्पर्य होता है किससे? किससे तात्पर्य बताना है आपको। यहाँ से करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा मनसबदारी जो है 77 का आंसर सी करेक्ट है। रखे गए घुड़सवारों की जो संख्या होती है उससे। क्या होगा? 77 का सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ये क्या होता है? ये क्योंकि यहाँ पर अकबर की मनसबदारी प्रणाली में सवार उस घुड़सवार सैनिकों की संख्या को दर्शाता है जिसे एक मनसबदार को सही सैन्य सेवा के लिए बनाए रखना आवश्यक होता। ठीक है, मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था थी, जिसका उद्देश्य था कि मुगल अभिजात वर्ग की सेना के अधिकारियों को व्यवस्थित रूप से संगठित करा जाए। ठीक है, आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट है यहाँ से, है ना, 77 का सी। 78 नंबर आते हैं क्वेश्चन। हल्दी घाटी के बाद अकबर के विरुद्ध प्रतिरोध जारी करने वाला राजपूत शासक कौन था? राजपूत शासक जो था ये था करेक्ट आंसर यहाँ से 78 का राणा प्रताप। ठीक है, राणा प्रताप इसका सही आंसर था, क्योंकि मेवाड़ के राजा राणा प्रताप ने 1500 क्षेत्र में लड़ी हल्दी घाटी जो लड़ाई थी। ठीक है, इसके बाद मुगल सत्ता का विरोध जारी रखा था, और हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर की ओर से राजा मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना की मेवाड़ राणा प्रताप ने सेना के बीच लड़ी थी। यद्यपि राणा प्रताप इस युद्ध में निर्णायक सैन्य विजय प्राप्त नहीं कर सके थे, फिर भी उन्होंने अकबर के समकक्ष आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था, जबकि कई अन्य राजपूत शासक ने ऐसा किया था। आगे आते क्वेश्चन नंबर 79 नंबर है, 78 के बाद 79 नंबर। मलिक अंबर किसके लिए प्रसिद्ध सर्वाधिक प्रसिद्ध था? आंसर हो जाएगा 79 का सही आंसर यहाँ से। ये प्रसिद्ध था मुगलों के लिए विरुद्ध यहाँ पर गुरिल्ला युद्ध करने के लिए। ठीक है, क्योंकि मलिक अंबर दक्कन में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध प्रभावी गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध जिसको बोलते थे, उसके आयोजन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, मलिक अंबर एक अबिसिनियाई या बोल सकते हैं इथियोपिया, है ना, इथियोपिया थे, जो दास्ता उठाकर अहमदनगर सल्तनत में महत्वपूर्ण राजनेता के रूप में उभरे थे। उनकी प्रमुख उपलब्धियां शामिल थी, जैसे कि दक्कन के मुगल विस्तार का प्रतिरोध करना, ठीक है, प्रशासन का पुनर्गठन करना, अहमदनगर राज्य को मजबूत करना और प्रभावी राजस्व को सुधार करना, ये सब थे। राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा 79 का बी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आंसर 79 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर। यहाँ पर दक्कन में इसके यहाँ राज हो गए, और इसके संस्थापक वंश कौन से होंगे? पहली बात यहाँ से हो जाएगी बीजापुर आदिल शाही वंश। ठीक है, उसके बाद होगा आपका गोलकुंडा कुतुब शाही वंश, राइट, और अहमदनगर निजाम शाही वंश, बिरार या बिरार, ये हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा आपका इमाद शाही वंश। करेक्ट आंसर 80 का एक करेक्ट है। 81 नंबर है 81। गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सी स्थितियां पाई जाती हैं? आंसर क्या होगा? 81 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से। ये गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां पाई जाती हैं? एक तो देखो, एक तो इसमें पाई जाएगी आपकी कौन सी? संतुलित वृद्धि, पूर्ण रोजगार, अत्यधिक उच्च वृद्धि, 3 बातें इसकी करेक्ट होंगी। आंसर 81 का बी यहाँ से सही होगा, क्योंकि गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी का अर्थव्यवस्था एक आदर्श आर्थिक स्थिति होती है जिसमें संतुलित वृद्धि का कम मुद्रास्फीति और पूर्ण रोजगार जैसी परिस्थितियां शामिल होती हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था ना तो अत्यधिक गर्म या फिर ओवरहीटिंग, और ना ही मंदी मतलब रिसेशन होती है, उसकी ओर जाती है। दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती की और इसे 5.25 कर दिया था, जिससे अर्थव्यवस्था में एक दुर्लभ गोल्डीलॉक्स स्थिति का संकेत मिला था। आंकड़ों के अनुसार अनुमानित जीडीपी वृद्धि 7.3% रही है, जबकि
मुद्रास्फीति लगभग 2% के आसपास बनी रही थी, जो गोल्डीलॉक्स जैसी परिस्थितियों को दर्शाती है। आंसर बी करेक्ट है। कौन सा? 81 का, है ना। 82 नंबर है, 82 नंबर। केंद्र सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के द्वारा 7 ऋण के अनुपात में 50+1-1 के प्रतिशत को प्राप्त करने को लेकर लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? आंसर हो जाएगा 82 का करेक्ट आंसर ये रखा गया है। 2030-31 का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसको सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अनुपात में प्रतिशत को लाने का उद्देश्य रखा गया 2030-31 ये। आगे क्वेश्चन 83 है, जीडीपी को नाउ कास्टिंग किसे संदर्भित करता है? जीडीपी का नाउ कास्टिंग किसे संदर्भित करता है? आंसर हो जाएगा 83 का करेक्ट आंसर ये संदर्भित करता है उच्च आवृत्ति संकेतक का उपयोग करके वर्तमान जीडीपी का अनुमान लगाना। 83 का क्या होगा? सी यहां से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 केंद्रीय बजट 26-27 जो है उसके विकास के लिए कितने नए उच्च गति रेल कॉरिडोर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स प्रस्तावित किए गए हैं? ये पहले क्वेश्चन में करा चुका हूं। आंसर क्या होगा? 84 का सही आंसर हो जाएगा 7। कितना? 7 इसका सही आंसर होगा। बजट में लगभग 4000 किलोमीटर की कुल लंबाई वाले 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है और ये 7 कॉरिडोर विशेष प्रमुख शहर युग्मों को जोड़ेंगे, जिनमें से शामिल है मुंबई पुणे, ठीक है, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलोर, बेंगलोर चेन्नई, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलोर और दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी। क्वेश्चन नंबर 85 किस एआई सक्षम उपकरण एआई इनेबल टूल जो है किसने एग्रीस्टेक पोर्टल्स एकीकरण किसानों को फसल योजना की कीट नियंत्रण संबंधी परामर्श करने के लिए प्रस्तावित किया गया था? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका यहां से करेक्ट। 85 का क्या होगा? सी करेक्ट है। सी मतलब क्या? सी मतलब कि एग्रीविस्टा जो होगा ये सही आंसर हो जाएगा इसका। एग्रीविस्टा करेक्ट आंसर है। विस्ता या विस्तार, ठीक है। तो भारत विस्तार या वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस एक एआई सूक्ष्म टूल है जो एग्रीस्टेक पोर्टल की एकीकृत करेगा और स्थानीयकृत परामर्श सेवाएं प्रदान करेगा और ये एक बहुस्तरीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भारतीय कृषि समुदाय को एंड टू एंड सहायता प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें कृषि योजनाओं तक प्रत्यक्ष यहाँ पर पहुंच फसलों को मौसम एआई आधारित सलाह को लेकर के 22 भाषाओं में सुविधा शामिल है। याद रखने बातें। आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 नंबर। नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन है कारणार लोगों में बैंकिंग हैबिट की वृद्धि से अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर वृद्धि होती है। 86 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, क्योंकि हमारा जो मुद्रा गुणक होता है ये दर्शाता है कि बैंक ऋण देने के परिणाम स्वरूप मुद्रा पूर्ति कितनी तेजी से बैंक बढ़ेगी और बैंकों के पास निजी अधिक जमा राशि उपलब्ध होती है, उनकी ऋण देने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है, जिससे गुणक प्रभाव क्या होता है? मजबूत हो जाता है। इसलिए जनसंख्या बैंकिंग में आर्थिक में वृद्धि सीधे मुद्रा गुणक को बढ़ाती है। आगे क्या होगा? कारण आर बोला इसमें उच्च बैंकिंग आदत यहाँ पर जो बैंकिंग प्रणाली है इसमें जमाओं को बढ़ाती है, जिससे क्या होता है? वाणिज्यिक बैंक अधिक ऋण सर्जित कर सकता है और इस प्रकार मुद्रा पूर्ति से वृद्धि होती है। 86 का सेकंड क्या होगा? देखो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा ये एपी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है, सही व्याख्या भी करते हैं। आंसर ए सही आंसर है। 87 राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन जो है के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में देसी गाय के गोबर और इसका जो मूत्र होता है उसका उपयोग करके बीजों को सूक्ष्मजीवी परत चढ़ाने जो माइक्रोबियल कोटिंग को संदर्भ करते हैं किसमें? आंसर हो जाएगा 87 का करेक्ट आंसर ये बीजामृत इसका आंसर होगा। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन NMNF 4 प्रमुख पद्धतियों को बढ़ावा देती हैं। बीजामृत, देसी गाय के गोबर और मूत्र से तैयार किया जाना, ठीक है। ये यहाँ पर इसका एक बीज कोटिंग का होगा। डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 87 है और 88 नंबर है। नीचे दिए गए पर कथन कारण अभिकथन है कारण भारत के कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति अत्यधिक प्रचलित है। 88 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। सेकंड, छिपी बेरोजगारी में किसी कार्य में लगे अतिरिक्त श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है? कम होती है।
सेकेंड बात भी गलत हो जाएगी इसकी। सेकेंड बात क्या होगी? गलत होगी। क्यों क्यों गलत होगी? क्योंकि छिपी हुई बेरोजगारी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं, और यह स्थिति भारतीय कृषि में समान रूप से देखी जाती है। यहाँ पे से पहला करेक्ट होगा, आंसर यहाँ से क्या होगा? सी करेक्ट है। यहाँ से सी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 89 89 नंबर है। भारत में प्राथमिकता क्षेत्र जो है उसके जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है उसके बारे में विचार करना है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, अपनी सामाजिक शुद्ध ऋण जो होता है बैंक ऋण, इसमें एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट NANB का 40% प्राथमिक क्षेत्र ऋण आवंटित करना अनिवार्य होता है। 89 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड बात है क्षेत्रीय गवर्नमेंट बैंक RRB और स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपने ANBC का 75% प्राथमिकता क्षेत्रों से आवंटित करना होता है। सेकेंड बात गलत, क्योंकि जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों में आवंटन लक्ष्य 75% होता है, और 5 ईयर प्लान जो था 26 इसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने जो स्मॉल फाइनेंस बैंक था उसके लिए PSL लक्ष्य घोषित करके 75 से घटाकर 60 कर दिया है। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा, जो बैंक अपने PSL लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते उन्हें कमी की राशि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड के प्रतिबंधित ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के जमा करनी होती है। तीसरी बात क्या होगी? करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या होगा? दो बातें करेक्ट है, 1 और 3, तो क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 का ना, 89 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 90 नंबर देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI के आधार वर्ष को 2024 में संशोधन करके संबंध में यहाँ पर विचार करने कौन सा इसमें गलत होगा इसके बारे में। यहाँ से जो गलत होगा 90 का ये हो जाएगा कि सरकारी योजना थी उसके तहत पूरी निःशुल्क वितरित खाद्य वस्तुओं को नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI बास्केट से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। ग्रामीण भारांश रूरल यहाँ पर जो वेटेज है इसको बढ़ाकर 55.4% किया गया, और खाद्य पेय पदार्थ को भारांश घटाकर 36.75 कर दिया गया है, तथा परिधान ये वस्तु और फुटवियर का भारांश घटकर 2.38 कर दिया गया है। आंसर यहाँ से क्या होगा? ये सी नंबर स्टेटमेंट इसका गलत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 है, 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मदें चालू खाता करेंट अकाउंट का हिस्सा होंगी? 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका हिस्सा है जो, एक तो देखो, एक तो आपका हो जाएगा यहाँ से सॉफ्टवेयर और सेवा निर्माता, ठीक है, निर्यात करना, और उसके बाद अगली जो हो जाएगी यहाँ से ये हो जाएगी आदिवासी भारतीयों को NRI द्वारा अपने परिवारों को भेजी गई धन प्रेषण राशि। 2 और 4 आंसर होगा। 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 91 का करेक्ट आंसर 2 और 4 बी करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड जो है यह भार वेटेज क्राइटेरिया जो होगा इसमें 16 वित्त आयोग के बारे में गलत बताता है? गलत जो बताता है, आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट बताओ। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 92 का सही आंसर यहाँ से। ये जो गलत है इसमें आपका हो जाएगा आय दूरी इनकम जो है वो 45%, ये इसको गलत होगी तो, ठीक है, क्योंकि जो आय दूरी का इनकम है ये आपका 45% नहीं होगा, 16 वित्त आयोग के हिसाब से 42.5% होगा, 42.5% मान सकते हो। और उसको तीसरा क्षेत्रफल जो एरिया होता है ये 10% हो गया, 15% नहीं है, ठीक है, 16 वित्त आयोग के हिसाब से। ये सब जो 15 वित्त आयोग के वहाँ पर बात करता है जो दे रखे डेटा, ठीक है, तो गलत हो जाएंगे। आंसर 1 और 3 करेक्ट है ए। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिभूति US ट्रेजरी सिक्योरिटीज का सबसे बड़ा निवेशक है? आंसर क्या होगा? आंसर 93 का हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से, ये जापान इसका सही आंसर होगा। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग 2026 की शुरुआत तक उपलब्ध नवीनतम डेटा के अनुसार से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जापान अब भी अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिभूतियों में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बना हुआ है, जिसके पास लगभग 1.19 ट्रिलियन से 1.2 ट्रिलियन डॉलर तक होल्डिंग है, जबकि चीन पहले सबसे बड़ा धारक था और उससे पिछले कई वर्षों में अपनी होल्डिंग्स में काफ़ी कमी की है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से 94 नंबर है,
क्वेश्चन इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां अर्थव्यवस्था में तरलता या लिक्विडिटी को बढ़ाएंगी। आंसर क्या होगा? 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लिक्विडिटी को बढ़ाएंगे जो। एक तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का पूंजीकरण, ठीक है, रिकैपिटलाइजेशन, एक ही हो जाएगा। अगला क्या होगा? अगला हो जाएगा यहाँ से सरकारी विपत्ति, सरकारी व्यय का अग्रिम जो रूप है उसमें अधिक उपयोग, फ्रंट लोडिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये हो जाएगा। और उसके बाद जीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट। 2, 3, 4 इसका आंसर होगा। 94 का करेक्ट आंसर बी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है प्रगति और विकास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और आधिकारिक शुभंकर ऑफिशियल मैस्कॉट से क्या। आंसर हो जाएगा यहाँ से 95 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका ये डिजिटल जनगणना 2027 इसका आंसर होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 मार्च 2026 को प्रतीक पात्र मतलब मैस्कॉट जो है उसमें प्रगति एक महिला गणनाकर्ता का प्रतिनिधित्व और विकास एक पुरुष गणनाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया है, इसका आधिकारिक रूप से अनावरण किया है। और ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना गणनाकर्ताओं की भूमिका को समावेशी विकास की भावना को प्रतीक बताएगी। कार्यक्रम डिजिटल जनगणना 2027 भारत की 16वीं जनगणना होगी, ठीक है। पहला चरण में मकान सूचीकरण आवास जनगणना अप्रैल से सितंबर तक चलेगी है, ठीक है। और जनसंख्या अगली चरण 2 आएगा, जनसंख्या की गणना की जाएगी कब? फरवरी 2027 से। इस जनगणना में मोबाइल पोर्टल के माध्यम से स्वयं गणना सेल्फ इन्वर हम लोग इसमें करते हैं ना, इन्यूमरेशन करते हैं, न्यूमरेशन, ठीक है, उसकी शुरुआत करना है। और 1993 में पहली बार 1931 के बाद पहली बार यहाँ पर पूर्ण पैमाने पर जातीय आधारित जनगणना भी शामिल होगी इसमें, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा 95 का ए करेक्ट है। 96 नंबर है साइक्लोपियन वॉल दीवार के संबंध में विचार करना है। साइक्लोपियन वॉल दीवार जो है ये राजगीर में स्थित एक प्राचीन पत्थर की किलेबंदी है। 96 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड बात है इसका निर्माण राजा बिंबिसार के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? ये भी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तीसरी बात है ये दीवार साइक्लोपियन मिशनरी चिनाई तकनीकी का उपयोग करके बनाई गई जिसमें चूना पत्थर विशाल बिना तराशे हुए पत्थरों को जिप्सम मोटर गारे की सहायता से जोड़ा गया था। तीसरी बात गलत हो जाएगी 96 में। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट है, 1 और 2। ये दीवार वास्तव में विशाल अनगढ़ और पत्थरों का उपयोग करते हुए साइक्लोपियन चिनाई तकनीकी से निर्मित है, लेकिन इसे बिना किसी गारे या सीमेंट के बनाया गया था और पत्थरों के आपस में जोड़कर सूखी मिट्टी और पत्थर चिनाई तकनीकी के माध्यम से सावधानीपूर्वक फिट किया गया था। बी आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 गया अभिलेख शिलालेख जैसे प्राचीन ग्रंथ द्रम नामक एक मुद्रा इकाई का उल्लेख करते हैं। वे मुद्राएं निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थी? 97 का आंसर क्या होगा? 97 का आंसर हो जाएगा पाल वंश इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन 98 नंबर है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। देखते हैं इसको। ट्यूबवेल द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाले जिले क्या होंगे? 98 का क्या होगा इसमें? ये पहली बात क्या होगी? इसकी जो बात है पहली वाली करेक्ट हो जाएगी। देखो इसमें आ जाएगा आपका ट्यूबवेल द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ से पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, ठीक है। तो यहाँ से पहला तो होगा नहीं, चलो पहला देख लेते हैं। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचित, नहरों द्वारा कौन से होंगे? नहरों द्वारा आपका होगा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र रोहतास, पश्चिम चंपारण, औरंगाबाद, गलत हो गया, यहाँ पे रोहतास इधर आ गया ना, तो इस वजह से भी गलत है। आगे टैंकों द्वारा सर्वाधिक सिंचित, टैंकों द्वारा जो सर्वाधिक सिंचित होंगे वो कौन से होंगे? नहरों द्वारा और तालाबों द्वारा, और यहाँ पर टैंकों द्वारा सर्वाधिक सिंचित कौन से होंगे? इसमें टैंक नलकूप हो गया, ट्यूबवेल द्वारा, तालाबों द्वारा, नहरों द्वारा, ये इसका करेक्ट होगा टैंकों और ट्यूबवेल वाला, ठीक है। आंसर क्या होगा? 3, 4, 2 बातें में करेक्ट है इसके। आगे आते हैं 99 नंबर है चेरो वंश का उदय दक्षिण बिहार में सूर्य वंश के पतन के बाद हुआ था।
विचार करना है एंटीजन पर। पहली बात यहाँ से क्या होगी, देखो पहली बात स्टेटमेंट हो जो यहाँ से ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चेरो वंश का उदय 12वीं शताब्दी में पाल वंश के पतन के बाद हुआ था और इस वंश का प्रभाव मुख्यतः पलामू, शाहबाद, भोजपुर, सारण और मुजफ्फरपुर के चंपारण क्षेत्रों में फैला था। चेरो वंश की भोजपुर शाखा में राजधानी भोजपुर के बिहिया में स्थित थी, ठीक है। सेकेंड बात है चेरो की भोजपुर शाखा मुख्यालय जगदीशपुर स्थित था, फिर मैंने आपको बताया कहाँ था ये। चेरो की भोजपुर शाखा राजधानी भोजपुर के बिहिया में स्थित थी और यहाँ पर इसका जो क्या बोला है, इसका मुख्यालय है ना, इसका मुख्यालय जगदीशपुर में था। तो ये बात क्या होगी देखते हैं, जगदीशपुर में तो नहीं था, ये भी बात इसकी गलत हो जाएगी। तीसरी बात है चेरो वंश के अपनी शक्तिशाली जो 12,000 सेना से उसके लिए प्रसिद्ध था, ये बात करेक्ट है क्योंकि उसके पास 12,000 सैनिक शामिल थे। इसमें ओनली 3 करेक्ट है, तो गलत पूछा है कौन सा होगा, तो 2 और 3 गलत है, 2 और 3 नहीं, 1 और 2 गलत है, तीसरा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है 100 नंबर 100 नंबर क्वेश्चन है केवर्थ विद्रोह, जिसे वरेंद्र विद्रोह भी कहा जाता है, 11वीं शताब्दी का एक किसान सामंती विद्रोह था जो किस शासक के विरुद्ध हुआ था। आंसर क्या होगा, 100 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर 100 का डी करेक्ट है यहाँ से, महिपाल सेकंड इसका सही आंसर होगा। केवर्थ विद्रोह, जिसे वरेंद्र विद्रोह कहते थे, 11वीं शताब्दी में बंगाल वरेंद्र क्षेत्र में हुआ था। एक किसान सामंती विद्रोह था जो पाल राजा महिपाल द्वितीय के विरुद्ध था। महिपाल द्वितीय की प्रशासनिक नीति और कठोर कर व्यवस्था ने आम जनता तथा स्थानीय सामंतों को उससे दूर कर दिया था। आगे आते क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बिहार शब्द का सबसे पहले स्पष्ट उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। 101 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, 101 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही बात है, सही है, ये गलत है। देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो इसका होगा ना, ये सही देख लेते हैं। बिहार शब्द जो है इसका सबसे पहले स्पष्ट अथर्ववेद में मिलता है, तो यहाँ पर देखो बिहार शब्द का सबसे स्पष्ट उल्लेख अथर्ववेद में नहीं मिलता है। इसे मगध, आधुनिक पटना और गया, नालंदा तथा अंग में आधुनिक भागलपुर, मुंगेर जैसे भौगोलिक क्षेत्रों में प्रचलित संदर्भ में मिलते हैं, जो बिहार क्षेत्र के एरिया में स्थित था। और अथर्ववेद में वात्र नामक समूह का व्यापक उल्लेख मिलता है, जो प्राचीन बिहार के क्षेत्र में निवास करने वाला एक गैर वैदिक जनजातीय समुदाय था। तो ये बात गलत हो जाएगी पहली। सेकेंड बात है विष्णु पुराण में गुप्त वंश से संबंधित जानकारी मिलती है, सेकेंड बात ये भी गलत है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जबकि वायु पुराण गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्रदान करता है। दोनों बातें गलत है, आंसर क्या होगा डी। 102 नंबर है बिहार 2000 से पूर्व के संबंध में विचार करना है। 2000 से पहले अविभाजित बिहार में कुल 55 जिले थे। 102 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड, अविभाजित बिहार में कुल 325 विधानसभा सीटें थी, ये भी बातें क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, दोनों बातें सही हैं यहाँ से। तीसरी बात, 2000 में विभाजन के बाद बिहार के पास कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 64.155 हिस्सा बचा था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि 2000 से विभाजन से पहले विभाजित बिहार में 55 जिले थे और 15 नवंबर 2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 लागू हुआ था, जिसके तहत 18 दक्षिणी जिले में अलग करके यहाँ पर नए झारखंड का गठन किया गया था। इसके बाद बिहार में 37 जिले रह गए थे और 2001 में अरवल जिले को गठन के बाद बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 हो गई थी। तो जो आंसर हो जाएगा सी करेक्ट है इसका, ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन है केशव प्रशस्ति बिहार के किस शासक से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ये संबंधित है किससे, धर्मपाल इसका करेक्ट आंसर होगा। केशव प्रशस्ति यह बोध गया शिलाभिलेख पाल वंश के राजा धर्मपाल से संबंधित है। पाल सम्राट के शासनकाल में 26वें वर्ष की तिथि में अंकित यह अभिलेख उज्ज्वल नामक एक शिल्पी के पुत्र केशव द्वारा रचा गया था। इसमें एक विशाल झील की खुदाई तथा महापोथी बोध गया में चतुर्मुख महादेव की प्रतिमा की स्थापना का उल्लेख है। आगे क्वेश्चन आते हैं 104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर है निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला पटना के जिले के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 104 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा शेखपुरा, सही आंसर होगा, ठीक है। 105 नंबर है बिहार में राज्य प्रतीक स्टेट एम्बलम के संबंध में विचार करना है। बिहार राज्य के प्रतीक में गेंद एवं मापोदी वृक्ष का पेड़ होता है, जो एक ईंट के आधार पर स्थित है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, 105 का स्टेटमेंट पहला ये गलत हो जाएगा। सेकंड, इसमें 2 स्वास्तिक और एक माला प्रार्थना की माला शामिल है, ये भी बात गलत है। तीसरी बात है ईंट के आधार पर बिहार शब्द उर्दू भाषा में अंकित है, ये बात करेक्ट है। सिर्फ तीसरा करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, गलत पूछा तो 1 और 2 सी। 106 नंबर क्वेश्चन है बिहार में गंगा तथा अन्य प्रमुख नदियों के बीच बाढ़ के कारण निर्मित ऊंचे
रेतीले भूभाग में नदी जो द्वीप है उसमें इसको रिवाइरन आइसलैंड को किस नाम से जानते हैं? 106 का आंसर हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो बोल रहा है चेर, चौर, मौन, ताल, दियारा, तो आंसर हो जाएगा 106 का सही यहाँ से दियारा इसका आंसर होगा। बिहार में दियारा से तात्पर्य सक्रिय तस्वीरनुमा बाढ़ मैदानों के प्रमुख नदी के संकेत है उसको बताता है। बौद्ध ग्रंथों के लिए संस्कृत भाषा का उपयोग किस बौद्ध संगीत के दौरान हुआ था, प्रारंभ हुआ था? आंसर हो जाएगा 107 का करेक्ट आंसर ये हुआ था चतुर्थ। ठीक है, चतुर्थ इसका आंसर होगा 107 का, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध ग्रंथ के लिए यहाँ पर संस्कृत की ओर परिवर्तन की शुरुआत 1वीं शताब्दी या फर्स्ट शताब्दी के ईस्वी में चतुर्थ बौद्ध संगीति के साथ हुई थी और कश्मीर में कुषाण सम्राट कनिष्क के अधीन आयोजित इस संगीति ने महायान बौद्ध धर्म के उदय को चिन्हित किया था और प्राकृत से संस्कृत में वैधानिक ग्रंथों के अनुवाद को भी दर्शाया था। क्वेश्चन नंबर 108 आते हैं। 108 नंबर है कि देखते हैं इसको। इसमें बोला है निम्नलिखित को सुमेलित करना जैन तीर्थंकर उनके प्रतीक क्या क्या थे? पहला हो जाएगा ऋषभनाथ। देखो ऋषभनाथ जो है ये क्या होगा, ये यहाँ पर आपको जाएगा इसमें हो जाएगा बैल, है ना, ये बैल होना चाहिए, हाँ ठीक है। और अजितनाथ, अजितनाथ आपको जाएगा हाथी। पार्श्वनाथ आपको जाएगा क्या, पार्श्वनाथ आपका सर्प। और नेमिनाथ क्या होगा, नेमिनाथ शंख, नेमिनाथ शंख होना चाहिए। नील नीला कमल लिखा है इसमें, पार्श्वनाथ शंख, नेमिनाथ शंख होना चाहिए ना, यहाँ पे शंख होना चाहिए, नीला कमल, अच्छा नेमिनाथ का नीला कमल होगा। नेमिनाथ अरिनेष्टि अगर पूछेगा तो शंख और सिर्फ नेमिनाथ पूछेगा तो नीला कमल। ठीक है, ये सही है। करेक्ट आंसर 108 का यहाँ से क्या होगा, ये सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। आगे आते क्वेश्चन 109 नंबर। बिहार में 1935 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का गठन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 109 का ये बी स्टेटमेंट दरभंगा इसका सही आंसर होगा। 110 नंबर भारतीय इतिहास की निम्नलिखित में से कौन सी घटना दिवाली के दिन घटित हुई थी? 110 का आंसर हो जाएगा ये घटित हुई थी कौन सी? एक तो पहली सिख धर्म में बंदी छोड़ दिवस का उत्सव, महावीर भगवान का निर्वाण। दो इसके स्टेटमेंट सही होंगे, 1 और 2, आंसर ए यहाँ से सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन 111 बिहार की किस भाषा को 2026-27 में शैक्षणिक सत्र के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के जो विद्यालय होते हैं उसमें पाठ्यक्रम में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया था? आंसर क्या होगा, 111 का जो करेक्ट आंसर यहाँ से ये हो जाएगा आपका सही आंसर सी करेक्ट है, मैथिली। ठीक है, मैथिली इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 112 मई 2026 में बिहार सरकार ने साइबर क्राइम सिक्योरिटी यूनिट लॉन्च की है। यही कई भारत के किस तकनीकी उपलब्धि टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन करेगी? यह मिलस्टोन का प्रतीक है। आंसर हो जाएगा 12वें का करेक्ट आंसर यहाँ से ये भारत का पहला पूर्णतः एआई आधारित साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 113 बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप योजना का उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य है कि ये शहरी विकास को एक नई दिशा प्रदान करेगी। क्वेश्चन नंबर 114 बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत 100 करोड़ का निवेश करने वाला 1000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने का क्या लाभ प्रदान किया जाएगा? 114 का आंसर हो जाएगा ये प्रदान किया जाएगा यहाँ से सही आंसर 100 एकड़ मुफ्त भूमि इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसकी निःशुल्क भूमि के लिए पात्र जो होंगे वो इसमें। आगे क्वेश्चन 115 नंबर है सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम द्वारा पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे यहाँ पर नियुक्त किए जाने की अनुशंसा की गई है? आंसर 115 का हो जाएगा ये की गई है न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय, बी यहाँ से सही आंसर होगा। ये काफ़ी न्यूज़ में भी था, न्यूज़पेपर में भी आया था ये। ठीक है, 116 बिहार विधानसभा की प्राक्कलन समिति कमेटी जो होती है उसके अध्यक्ष यहाँ पर किससे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर 116 को जाएगा ये नियुक्त किया गया मंगल पांडे को। आगे क्वेश्चन आते हैं 117 स्पेन में आयोजित ग्लोबल वाटर समिट 2026 के बिहार किस परियोजना का ग्लोबल वाटर अवार्ड प्राप्त हुआ है? 117 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा इसका दीघा
कंकड़बाग एकीकृत अपशिष्ट जल परियोजना, सी आंसर होगा। क्वेश्चन 118 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बिहार में CSPs कस्टमर सर्विस पॉइंट की संख्या 21 में 25 के बीच काफ़ी बड़ी हुई है। 118 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड बात, 2024-25 में बिहार का क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात 50% से अधिक रहा है, ये भी सही है। पिछले 5 वर्षों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में रीजनल रूरल बैंक NPH में वृद्धि देखी गई है, कमी देखी गई है, या वृद्धि नहीं देखी गई है, घटकर कितनी हो गई है, 21% हो गई, कितने से, 28 से। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 119 119। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बिहार का IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2017 का और 2023 के बीच घटा हुआ है। 119 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से पहला स्टेटमेंट इसका सही है। सेकेंड बात है, बिहार में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है ये 2004 से 6 के बीच 21-23 के बीच काफ़ी घटा हुआ है। 4 से 6 और 21-23 के बीच काफ़ी घटा है, ये भी बात सही है इसकी, सही है। तीसरी बात है, पिंक बस पहल वर्तमान में बिहार के सभी जिलों में संचालित है, गलत है। सभी जिलों में नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पर कुछ जिलों में, जैसे कि 6 जिलों में पटना, मुजफ्फरनगर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया और गया में सुरक्षित भरोसेमंद महिलाओं के लिए यहाँ पर परिवहन उपलब्ध कराना। 120 नंबर 120 120 नंबर है ISFR 2023 जो अनुसार यहाँ पर इसकी जो 2021 की तुलना में बिहार के वनावरण में वृद्धि लगभग कितनी हुई है, आंसर हो जाएगा 120 का करेक्ट आंसर। ये देखी गई 151.66 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बी आंसर होगा। क्वेश्चन 121 नंबर ग्रेट निकोबार परियोजना के बारे में, इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा बताना है। देखो, ये परियोजना 166 वर्ग किलोमीटर में फैली है और इसमें एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, पावर प्लांट, एयरपोर्ट तथा एक नया शहर शामिल होगा। 121 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ये मलक्का स्ट्रेट के पास रणनीतिक रूप से स्थित है, जो विश्व के सबसे वैश्विक मार्गों में से एक है। तीसरा, ये परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दक्षिणी भाग में भारत के दक्षिणी तट के निकट विकसित की जा रही है। तीनों करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर क्या है यहाँ से आपका, क्या होगा आंसर, तीनों करेक्ट है तो यहाँ से आपका जो आंसर होगा 1 2 3 सभी करेक्ट है। 21 का आंसर डी। ठीक है, 22 नंबर है, मई 2026 में भारत सरकार द्वारा गठित जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के संबंध में विचार करना है। इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नालेकर द्वारा की जा रही है। 122 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 122 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, सोचो, एकदम सही है। सेकेंड बात है, पूर्व UPSC अध्यक्ष डेविड R. सियमलिह और जनगणना आयुक्त डॉक्टर C. चंद्रमौली इसके सदस्यों में शामिल हैं। समिति को 6 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। ये बात इसकी गलत होगी, है ना, ये बात क्या हो जाएगी, इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 6 महीने नहीं बल्कि यहाँ पर 1 वर्ष का यहाँ पर प्रस्तुत करने को लेकर दिया गया था। 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 123, भारत के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 30 मई 26 को समाप्त होने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। 123 का आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य, भी आंसर है। 124, रणधीर सिंह, जिनका हाल ही में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, भारत के प्रसिद्ध खेल व्यक्तित्व और वे किस खेल के संबंधित थे। 124 का आंसर हो जाएगा किससे संबंधित थे, करेक्ट आंसर निशानेबाजी, भी करेक्ट आंसर होगा। 125 नंबर क्वेश्चन है, 200 मेगावाट 1200 या 200 है, देख लेते हैं, 1200 है ना। 1200 मेगावाट की कलई 2 जल विद्युत परियोजना जिसे हाल ही में सैद्धांतिक वन स्वीकृति प्रदान की गई किस नदी पर प्रस्तावित है। 125 का आंसर है लोहित नदी पर। 126 नंबर है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में चीन के बाहर विश्व की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण की प्रणाली का उद्घाटन किया है। ये परियोजना किस स्थान पर चालू की जा रही है, आंसर 126 का हो जाएगा करेक्ट। क्या 126 का बी करेक्ट है, खावड़ा गुजरात इसका आंसर होगा। 125 नंबर है, पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के 35 साल के लेखक कौन है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 35 वर्षों के संबंधों का वर्णन किया गया है। 127 का आंसर क्या हो जाएगा, 127 का आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान, बी करेक्ट आंसर होगा। 128, भारतीय नौसेना की हाल ही में कमीशन की गई स्थैतिक फायरिंग सुविधा त्रिनेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य 128 का करेक्ट आंसर कि मिसाइलों और रॉकेटों जैसे नौसैनिक हथियार
प्रणालियों का परीक्षण करना और इनका भूवैज्ञानिक मूल्यांकन करना होगा। 129 नंबर क्वेश्चन है 129। प्रतिरोधी श्वसन संक्रमण से निपटने के लिए विकसित भारत की पहली स्वदेशी रूप से खोजी गई एंटीबायोटिक का नाम क्या है? 129 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका नाम है नेफ्रीथ्रोमाइसिन। नेफ्रीथ्रोमाइसिन ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 130 अक्टूबर 2025 में राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा तूतीकोरिन बंदरगाह और इस पर ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन के दौरान किस प्रकार की अवैध सामग्री जब्त की गई थी? 130 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा? ये चीनी पटाखे जिन्हें मिनी सजावटी पौधे, कृत्रिम फूल आदि जैसी वस्तु के रूप में गलत तरीके से घोषित किया गया था। 131 नंबर है अभिकथन एक कारणार। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि संस्कृति की शुरुआत की, जिसे जनजातीय संस्कृति मंत्रालय के संरक्षण व संवर्धन में आजीविका सृजन के लिए विश्व का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय बताया गया है। 131 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड बात है आदि संस्कृति में 3 प्रमुख यहाँ पर घटक शामिल हैं। आदि विश्वविद्यालय कोर्स, आदि संप्रदाय संग्रह, आदि हाट बाजार। जनजातीय समुदाय के लिए सीखने और दस्तावेजीकरण को लेकर बाजार पहुंचने को बनाए रखना। दोनों बातें सही है। 31 का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 32 132 नंबर क्वेश्चन है 1 अक्टूबर 2025 को भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया है? 132 का सही आंसर क्या होगा? 132 का सही आंसर यहाँ हो जाएगा बालोद छत्तीसगढ़ सही आंसर है। 133 नंबर क्वेश्चन है भारत की पहली विदेशी रक्षा निर्माण सुविधा का उद्घाटन सितंबर 2025 में किस स्थान पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये किया गया बेरसिद मोरक्को, बी करेक्ट आंसर। 134 नंबर है मध्य प्रदेश में हाल ही में बाल मृत्यु घटना होता था। इससे पहले गांबिया में हुई घटनाओं के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस विषैले यौगिक को दूषित सिरप के बारे में चिकित्सा चेतावनी जारी की है? आंसर हो जाएगा 134 का सही आंसर यहाँ से क्या होगा? डाइएथिल ग्लाइकोल सही आंसर होगा ए नंबर। 135 135 है सितंबर 2025 में यूनेस्को द्वारा विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? 135 का सही आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा यहाँ से कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश, बी। 136 नंबर है 136 लिओसेन्यू कोयला खदान जहां मई 2026 में गैस विस्फोट से कम 90 लोगों की मृत्यु हो गई थी, किस देश में स्थित है? 136 का आंसर हो जाएगा ये स्थित है कहां पर? करेक्ट आंसर चीन में स्थित है। अल्बर्टा प्रांत जहां अक्टूबर 2026 में इस बात का जनमत संग्रह होना था कि वे देश के हिस्सा बन रहे हैं या अलग होने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, किस देश में स्थित है? 137 का आंसर हो जाएगा ये स्थित है कनाडा, इसका सही आंसर होगा। 138 हाल ही में जारी नोमुरा की अपडेटेड अद्यतन खाद्य संवेदनशीलता सूचकांक के अनुसार 110 देशों में भारत का स्थान कौन सा होगा? 138 का करेक्ट आंसर है भारत का स्थान होगा यहाँ से 43वां 43। 139 नंबर है हाल ही में माउंट एवरेस्ट जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है उस पर चढ़ने वाली पहली अफगान महिला कौन थी? 139 का सही आंसर क्या होगा? 139 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से कौन होगा? जाकिया अहमद करेक्ट है। 140 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉन्ग के लिए प्रदान किया जाने वाला इस पुस्तक के लेखक के अनुवादक का सही युग्म पहचानना कौन सा होगा? इसका जो सही युग्म होगा यहाँ से ये हो जाएगा लेखक यांग सुआंग जी, अनुवादक लिन किंग, ए आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है 141 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला है ए और बी औसत यहाँ पर मासिक आय 7000 है, बी सी की औसत मासिक आय 7750 है और सी व ए की यहाँ पर औसत मासिक जो होगी वो 6750 होगी। बी की मासिक आय क्या है बताना है। बी की जो यहाँ से मासिक आय हो जाएगी ये हो जाएगी यहाँ से 8000, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है 8000 सही आंसर है। 142 नंबर है 25 पूर्णांकों का औसत शून्य धनात्मक पूर्णांकों का अधिकतम संभावित संख्या क्या होगी? ये हो जाएगी कितनी? 24 हो जाएगी 24। 143 143 अखिल एक कार को 24 दिन में पूरा कर सकता है, श्याम उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। अगर दोनों मिलकर कार को करें तो यहाँ पर उसी कार को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? आंसर 43 का क्या होगा? 143 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कर सकते हैं बी मतलब 8 दिनों में। ठीक है 144 15 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके प्रत्येक सप्ताह 18,000 कमाते हैं। 18 आदमी दिन में 9 घंटे कार्य करके प्रत्येक सप्ताह कितना कमाएंगे? 144 का सही आंसर क्या होगा? ये डी करेक्ट होगा
16,200। ठीक है, 145 नंबर क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनना है जिसका निष्कर्ष दिए गए कथनों से सही निकाला जा सकता है। कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा आपको यहां से, क्या सही होगा बताओ? करेक्ट आंसर हो जाएगा 145 का यहां से ये सी करेक्ट है, जिसमें से सी में बता रहा है विकल्प कौन सा, सी में आ रहा है सभी चप्पल हील्स हैं। इसको सॉल्व करो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, हील्स हील्स कट जाएगा, सभी कैनवास जूते हैं, सभी कैनवास जूते इसमें नहीं था ना, सभी कैनवास जूते अगर होता तो हो सकता था सही होता, लेकिन सभी जूते कैनवास बोल दिया, उल्टा हो गया है ना, तो यहाँ से ये करेक्ट होगा सी। क्वेश्चन नंबर 146 है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाई ओर से 7वें अक्षर में, दाईं ओर से 10वें अक्षर में कौन सा अक्षर होगा? 46 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से कौन सा, करेक्ट आंसर यहाँ से ए एल इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 147 है, हॉकी शब्द को दूसरे, चौथे, पांचवें और छठे अक्षर का उपयोग करके बाएं से दाएं गिनते हुए कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं अगर प्रत्येक शब्द में अक्षर का उपयोग केवल एक बार किया जाए तो? आंसर हो जाएगा डी, एक आंसर होगा। सिर्फ क्या बन सकता है? योग, YOKE है ना। 48 नंबर है, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से अक्षरों का चयन करना है, BHL YEI, आगे क्या होगा? आंसर हो जाएगा 148 का करेक्ट आंसर ये AMGXJD। ठीक है, 149, किसी निश्चित कुट भाषा में पॉपुलर को ये लिखा जाता है। ठीक है, उसी कुट भाषा में GBNPVT को किस सूचीबद्ध में लिखा जाएगा? आंसर होगा फेमस लिखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 150 लास्ट क्वेश्चन होगा, यदि प्लस को डिवाइड में परिवर्तित कर दिया जाता है, माइनस को मल्टीपल में, डिवाइड को माइनस में परिवर्तित करते हैं, मल्टीपल को प्लस में, तो निम्नलिखित में से समीकरण क्या होगा? 150 का आंसर हो जाएगा यहाँ से ये सी करेक्ट है 131। तो इस टाइप से यहाँ पर 150 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर लिया, और यहाँ पर जो लास्ट में क्वेश्चन किए हैं थोड़ा सा हम लोग ने जल्दी किए क्वेश्चन, क्योंकि भी बहुत सारे पेपर हम लोग को कवर करने हैं, तो आप चीज़ों को जल्दी से समझ कर चीज़ों को करो, और जितने टॉपिक बताए जाए उन टॉपिकों को अच्छे से कवर करते रहो। जितने आप फुल लेंथ लगा रहे हो पेपर, उनके जो टॉपिक आ रहे हैं वो सब टॉपिक को जाकर डीप में पढ़ते रहो साथ में, तो पेपर लगाने के लास्ट टाइम पर फायदा मिलेगा आपको, वरना सब माइंड से निकल जाएंगे। ठीक है, जितने पेपर अभी लगाने हैं उतने पेपर लगाओ, साथ में भी 15 दिन आपके पास है। ठीक है, 12-15 दिन जो भी है उसमें आपको टॉपिकों को अच्छे से कवर करते जाना है। ठीक है, लास्ट टाइम पे बाकी कुछ पूछना आप टेलीग्राम पे जुड़कर पूछ सकते हो। ठीक है, एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।